तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। नाइट की बात को सुनकर लिन बोलने लगता है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मेरे गॉब्लिन्स और ड्रैगन मदर जो इस ओर आ रही है उसका सामना कैसे करते हो। और इस जगह पर लिन ने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दी होती है और गॉब्लिन्स को देखकर ये नाइट्स कहने लगते हैं कि गॉब्लिन्स ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। और कुछ ही पल में ड्रैगन मदर भी इस जगह पर आ जाएगी और विच अपने कमांडर से कहने लगती है कि कमांडर, जैसे ही ये ड्रैगन मदर इस जगह पर पहुंच जाएगी तो हम इनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कमांडर बोलता है कि नहीं, ये हम लोगों के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इन्हें होल्ड बैक करके रख देते हैं कुछ समय के लिए तो ब्राइट टाउन में जितने भी क्राइसिस आ रहे हैं उन सारी चीजों को एक ही बार में सॉल्व किया जा सकता है। और कमांडर अपने साथी से बोलता है कि बेनी, हम इन लोगों को होल्ड करके रखते हैं, तुम जल्दी से जाओ और इन सारी चीजों के बारे में स्वॉर्ड सेंट को रिपोर्ट कर दो। और बेनी बोलता है ठीक है कमांडर, मैं सारी चीजों को समझ गया हूं। और बेनी फायर्ड अप होकर तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और कुछ गॉब्लिन्स उसके सामने में खड़े भी हो गए होते हैं। और उनसे बेनी बोलने लगता है कि तुम मॉन्स्टर, तुम लोग जानबूझकर मेरे रास्ते में खड़े हुए हो, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और उन गॉब्लिन को साइड करते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और ये सारे जो गॉब्लिन्स उसका रास्ता रोके हुए थे उसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और भागते हुए बेनी बोलने लगता है कि मैं जल्द से जल्द स्वॉर्ड सेंट के पास में पहुंच जाऊंगा और उसके बाद तुम सारे लोग इस जगह पर से वाइप्ड आउट हो जाओगे। और ये सारे गॉब्लिन इस विमेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और बैड इंटेंशन के साथ में स्माइल करने लगते हैं। और ये विमेन यहाँ पर कुछ चीजों को समझने लगती है और वो बोलती है कि कमांडर, इस जगह पर कुछ तो चीजें हैं जो गलत हो रही है। और ये जितने भी गॉब्लिन्स हैं वो लार टपकाते हुए इस विमेन को देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा फायर्ड अप और हंसने लगते हैं एक डेविलिश लुक के साथ। और वो पीछे से बोलने लगती है कि इन लोगों ने जानबूझकर बेनी को इस जगह पर से जाने दिया है ताकि यहाँ पर ये अपने कुछ बड़े प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। और लिन अपने ड्रैगन पर सवार होकर इस जगह पर आसमान की सैर कर रहा होता है, लेकिन क्या ही कमाल का दिखता है। और ये विमेन बोलने लगती है कि ये गॉब्लिन्स ने मिलकर कुछ बड़ा प्लान हम लोगों के अगेंस्ट में बनाया हुआ है। और लिन बोलने लगता है, बिल्कुल सही पकड़े हैं लड्डू के मम्मी, मैंने तो ड्रैगन मदर को इस जगह पर बुलाया ही नहीं है और ना ही वो इस जगह पर आने वाली है। मैंने एक छोटा सा ट्रिक तुम लोगों के अगेंस्ट में यूज किया है ताकि मैं ब्राइट टाउन के अंदर से उस गधी औरत को बाहर निकाल सकूं। क्या तुम में से कोई भी यहाँ गेस करना चाहेगा, जैसे ही स्वॉर्ड सेंट ब्राइट टाउन को छोड़कर इस जगह पर आ जाएगी फिर ब्राइट टाउन का क्या होने वाला है? और एक डेविलिश स्माइल के साथ कहने लगता है कि मैं इस बात को सोच सोचकर इतना ज्यादा खुश हो रहा हूं कि ब्राइट टाउन का अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि उसका कोई भी रखवाला उस जगह पर मौजूद नहीं है। और ये नाइट ये सारी बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लिन के ऊपर में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तू एक नंबर का घटिया और बेकार आदमी है, बोलकर काफी कुछ गालियां उसके ऊपर में बकना शुरू कर देता है। और अपने बाकी साथियों से कहने लगता है कि ब्राइट टाउन तो ऑलरेडी अब डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, जब तक स्वॉर्ड सेंट यहां नहीं पहुंच पाती तब तक हमें इस बंदे को और इसके साथी को इसी जगह पर रोके रखना होगा। और जैसे ही वो अपनी एंट्री इस जगह पर दे देगी ये बंदा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये विच वुमेन और उसके बाकी के साथी लोग भी उसकी बातों से सहमत हो गए होते हैं। गॉब्लिन बर्जक और ये नाइट कमांडर दोनों ही एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं, दोनों ही क्या ही कमाल के पोज में दिखते हैं। और गॉब्लिन बर्जक तो एक नंबर के हीरो क्लास में है, जो कि लेजेंड क्लास नजर आ रहा है और वो इस नाइट का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और जैसे ही ये दोनों अपने वेपन से एक दूसरे के अगेंस्ट में अटैक करते हैं आसपास की धरती चिथड़े चिथड़े में बढ़ जाती है। और इन दोनों का पावर लगभग इक्वली है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये दोनों है। और ये नाइट काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए बोलने लगता है अपने मन में कि ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है ना वो मेरे को मैच कर रहा है और इस वजह से इसका सामना करना मेरे लिए लगभग नामुमकिन के बराबर होता जा रहा है। और फिर वो कसीमों के बारे में कुछ बोलने ही वाला था और हमारा लिन उड़ते हुए ये सारी चीजों को देखने लगता है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम जितना ज्यादा टफ अपने आप को यहाँ दिखा रहे हो तुम उतने ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं हो। और अपने साथियों से कहने लगता है कि गाइस, हम लोगों के पास में टाइम का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, तो इसलिए तुम सारे लोग साइड के तरफ में हट जाओ। और साथ में अपने पास से एक वेपन भी निकाल लेता है जो कि दिखने में गन के समान नजर आ रहा है और बिना देरी के अपने ड्रैगन से जंप कर देता है। और क्या ही कमाल का लिन इन सारी चीजों में नजर आ रहा होता है और वो कूदते हुए बोलने लगता है कि मैं जल्द से जल्द इस नाइट को खत्म कर देता हूं इससे पहले कि स्वॉर्ड सेंट यहां पर आ जाए और बाकी के ये जितने भी नाइट्स यहां पर है उन लोगों को तुम लोग हैंडल कर लो। और कुछ समय के फाइट के बाद लिन ने इस नाइट को उसके घुटनों पर ले आया होता है और बाकी के ये जो नाइट्स थे वो सारे के सारे हार चुके हैं और गॉब्लिन्स जो है उन लोगों का मीट खा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ये नाइट बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं इन लोगों को थोड़ा और देर भी यहाँ होल्ड बैक करके नहीं रख पाया। और
और इस तरीके से उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी पड़ रहा होता है हमारे लिन का। और यहाँ पर अपने साथियों का ऐसा हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी करने लगता है और वो बोलता है कि ये सब कुछ शायद मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने इन गॉब्लिन्स को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। और ये जितने भी गॉब्लिन्स है वो ह्यूमन का मीट खाना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पावर को अपने बॉडी में कंज्यूम करके यूज़ कर सके। और तभी हमारे इस नाइट के ऊपर में लिन एक एरो से अटैक कर देता है, जिससे ये नाइट भी नहीं बच पाता। और इस तरीके से इस नाइट का भी खात्मा हो चुका है। और जैसे ही ये नाइट मारा जाता है, बाकी के गॉब्लिन और गॉब्लिन बर्जक बहुत ज़्यादा खुश होकर हमारे लिन की काफ़ी ज़्यादा जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। और लिन उनसे बोलने लगता है कि गॉब्लिन्स अब समय हो गया है हम लोगों को वापसी करने का, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। और पीछे में हम देख पाते हैं कि ये जो वुमेन इस जगह पर थी, उसके साथ में इन गॉब्लिन्स ने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर दिया होता है और इसके कपड़े बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिए होते हैं। और लिन उस गॉब्लिन से बोलने लगता है कि जल्दी से उस कॉर्पस के पावर को यहाँ अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सेंट कभी भी इस जगह पर पहुंच सकती है। और ये गॉब्लिन यहाँ पर कहने लगता है लार टपकाती हुए कि बॉस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्द से जल्द ये सारी चीज़ों को करता हूँ। और सचमुच में इस वुमेन का इन लोगों ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया होता है। और एक बार के लिए सीन पूरी तरीके से शांत हो जाता है, क्योंकि लिन और उसके साथी इस जगह पर से चले गए हैं। और ये जितने भी नाइट्स थे उन सारे को भी इन लोगों ने जान से मार दिया होता है। पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद स्वॉर्ड सेंट की एंट्री होती है, जो अपने लोगों से बोलती है कि मेरे ख्याल से यहीं पर हम लोगों के बाकी के साथी मौजूद है, तो जाओ उन लोगों को सर्च करो। लेकिन कुछ और बोलती उससे पहले ही उसकी नज़र उस जगह पर पहुंच गई होती है और वो बोलती है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी उनको जान से मार दिया है। और जैसे ही ये सारे लोग ब्रिज को पार करके सामने का नज़ारा को देखते हैं, ये जो बंदा भाग कर गया हुआ था स्वॉर्ड सेंट को रिपोर्ट करने के लिए, वो अपने साथियों के कॉर्पस को देखते हुए कहने लगता है कि कमांडर, आखिर ये आपके साथ में क्या हो गया। और ये सारे लोग सिर्फ कंकाल में बदल गए होते हैं, चमड़ी का एक भी कतरा इन लोगों के बॉडी में नहीं बचा हुआ है। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बेनी, फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसका बदला लेकर ही रहूँगा। और बहुत ही बुरी तरीके से रोना शुरू कर देता है। और स्वॉर्ड सेंट कहने लगती है कि यहाँ तक कि उनकी बॉडीज का एक चमड़ी भी इस जगह पर नहीं बचा है, उन लोगों ने पूरी तरीके से उसे खा लिया है और उनके सिर्फ बचे हैं तो सिर्फ कंकाल। और बाजू के तरफ में बड़े से ड्रैगन के पैरों के निशान को देखकर बोलने लगती है कि इसका मतलब यह है कि गॉब्लिन्स और ये ड्रैगन्स एक साथ में मिल चुके हैं और ये लोग हमारे अगेंस्ट में प्लॉटिंग कर रहे हैं। और ये बेनी बोलने लगता है चिल्लाते हुए कि मैंने देखा था कि ये जो गॉब्लिन्स का ग्रुप, उन लोगों में एक बंदा ऐसा था जो कि ड्रैगन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, हो ना हो वही बंदा उन लोगों का लीडर है। और इस बात में कोई भी दोहराए या फिर शक नहीं है। इस बात को सुनकर स्वॉर्ड सेंट के कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलती है क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और वो बंदा पूरे वारदातों को बताने लगता है कि किस तरीके से लिन उस ड्रैगन की सवारी करके इस जगह पर आया था और उस ड्रैगन ने, और लिन के एक ही इशारे पर उस ड्रैगन ने इस पूरे रोप ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हो ना हो कमांडर और बाकी के हमारे जो साथी थे वो पहले गॉब्लिन्स के हाथों मारे गए थे, उसके बाद उस ड्रैगन ने अपने फायर से उन लोगों को पूरी तरीके से बर्न कर लिया है। तो सेंट आपको यहाँ पर उनका बदला जरूर लेना होगा। वो सारे लोगों ने मिलकर हमारे बाकी के साथियों को बहुत ही बेदर्दी से जान से मारा है। और स्वॉर्ड सेंट अपने मन में सोचने लगती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतने छोटे से एरिया में इतना बड़ा ड्रैगन फायर यूज करने का क्या ही मतलब है। और यहाँ पर जो बचा हुआ है वो सिर्फ कंकाल ही है। आखिर ये जो गॉब्लिन है वो कंकाल को छोड़कर ही यहाँ पर क्यों गए हैं। यहाँ पर मुझे बाकी ज़्यादा ड्रैगन तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है कि और भी भारी मात्रा में ड्रैगन्स इस जगह पर आएंगे। और तभी इसके दिमाग की घंटी बज जाती है और वो बोलती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तेजी करते हुए इस जगह पर से भागते हुए कहने लगती है कि हम लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बना के बुलाया गया है, हमें जल्द से जल्द ब्राइट टाउन की तरफ वापसी करनी होगी, बोलकर अपने साथियों को लेकर तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। और वो बोलती है कि चलो जल्द से जल्द हम लोगों को ब्राइट टाउन में पहुंचना होगा, क्योंकि ब्राइट टाउन अभी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। और इस बात को समझने के बाद कि यहाँ पर किस प्रकार से लिन ने इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया है अपने ट्रिक से, ये जो बंदा बेनी है उसके यहाँ पर होश उड़ गए होते हैं। वो बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या ये सचमुच में यहाँ पर हो रहा है। और ब्राइट टाउन का हालत कुछ इस प्रकार से है कि गॉब्लिन्स या फिर ड्रैगन्स किसी ने यहाँ पर आके ब्राइट टाउन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और लोग हम लोगों को मरे पड़े नजर आते हैं, घरें जला दी गई है और पूरी तरीके से इस जगह पर डिस्ट्रक्शन मचा दिया
दिया गया है और कुछ बच्चे यहाँ पर रो भी रहे होते हैं और इस तरीके से काफ़ी मासूम लोगों को मार दिया गया है। और स्वाट सेंट ये सारी चीज़ों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है। और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि अपने रिलेटिव को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। और स्वाट सेंट ये नज़ारा देखने के बाद अपने घुटनों पर आ गई होती है और अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ये कैसे हो गया। उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है और वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, कुछ तो यहाँ पर गलत है। और इस तरीके से यहाँ पर हमारे लिन ने स्वाट सेंट को ट्रिक करके बहुत ही बुरी तरीके से मात दे दी होती है। और यहाँ पर स्वाट सेंट बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है कि आखिर क्यों वो यहाँ पर ब्राइट टाउन को छोड़कर चली गई थी। और इस तरीके से हमारा ये भी पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार इसी के साथ। बाय।